श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। इस चैनल पर हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताए गए उपाय आसान भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। प्रत्येक महीने 2 चतुर्थी तिथि आती हैं। एक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि होती है और एक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि होती है। तो जो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है उसे संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत कहा जाता है या चतुर्थी कहा जाता है। उसी तरीके से जो शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी तिथि आती है उसे विनायकी श्री गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है। तो जो 24 दिसंबर को पौष शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है, तो इस तरह से ये जो चतुर्थी तिथि आ रही है ये विनायकी चतुर्थी तिथि है। इसमें किए जाने वाले गुरुजी के बताए गए उपाय हैं। साथ ही गुरुजी की पुस्तक में भी कुछ विशेष उपायों की जानकारी दी है और शिव जी के ऊपर कौन से रस को चढ़ाने से क्या होता है, कौन से पुष्प चढ़ाने से क्या होता है, इन सभी की जानकारी आपको आज के इस वीडियो में प्राप्त होगी। यदि आप विनायकी चतुर्थी का व्रत करते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है, और यदि आप व्रत नहीं भी करते हैं और ये उपाय करते हैं तो आपके जीवन में आने वाली जो समस्याएं होती हैं, धन से संबंधित जो मुश्किलें होती हैं वो भी दूर होती हैं। और ख़ास बात यह है कि जो विनायकी चतुर्थी है जो कि बुधवार के दिन पड़ रही है, तो इसलिए इसका महत्व और अधिक बढ़ गया है, क्योंकि जो बुधवार का दिन होता है वो गणेश जी को समर्पित है। तो ऐसे में आप विनायकी चतुर्थी के दिन मतलब कल 24 दिसंबर बुधवार के दिन आप एक आटे का दीपक बना लीजिएगा। आटे के दीपक में आप या तो सरसों का तेल भर लीजिए या फिर आप तिल का तेल भरकर पीपल के पेड़ के नीचे आपको उसमें प्रज्वलित करना है। पीपल के पेड़ के नीचे आप गोल बाती का प्रयोग करें। ऐसा करने से शनि और राहु के दोषों से आपको छुटकारा मिलता है। साथ ही अगर आप लंबे समय से किसी रोग से परेशान हैं या कर्जे से भी परेशान हैं तो इस उपाय को करने से धन की सभी मुश्किलें दूर होंगी। बस आपको शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे एक आटे का दीपक जिसमें आप सरसों के तेल का प्रयोग करें, गोल बाती का प्रयोग करें और गणेश जी का नाम लेकर आप वो दिया प्रज्वलित करें। जीवन में जो परेशानियां चल रही हैं, रोग से संबंधित, कर्जे से संबंधित या पैसे से संबंधित जो भी धन की मुश्किलें चल रही हैं वो सभी धीरे धीरे करके आपकी समाप्त होने लगेंगी। आपकी कुंडली में यदि शनि से संबंधित या राहु के संबंधित दोष चल रहे हैं तो उनसे भी आपको छुटकारा मिलेगा। अब बढ़ते हैं अगले दूसरे उपाय की ओर। यदि आप पीपल के वृक्ष के नीचे दिया किसी कारणवश नहीं प्रज्वलित कर सकते हैं तो एक दिया अपने ही घर के मुख्य द्वार पे आपको ज़रूर प्रज्वलित करना है, जिसमें आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है। अब आप उसमें घी का प्रयोग भी कर सकते हैं या सरसों के तेल का प्रयोग भी कर सकते हैं। जब आप राइट हैंड साइड में अपने मुख्य द्वार में घर के अंदर तरफ देखते हुए आप दिया प्रज्वलित करेंगे, तब आपको गणेश जी के नाम का भी स्मरण करना है। साथ ही आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का भी स्मरण कर सकते हैं। दोनों ही मंत्र का प्रयोग करते हुए आप वो दिया प्रज्वलित करें। घर में आपको सकारात्मक वातावरण देखने को मिलता है। घर से जो नेगेटिविटी चीज़ें हैं, जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं, उनसे भी आपको छुटकारा मिलता है और घर में आपके बरकत देखने को मिलती है। तो जो मुख्य विशेष दिन है, यदि आप रोज़ अपने घर के मुख्य द्वार पे दिया नहीं जला पाते हैं किसी कारणवश, तो जो विशेष पर्व आते हैं, विशेष तिथियां आती हैं, उनमें आपको अपने घर के मुख्य द्वार पे ज़रूर दिया प्रज्वलित करना चाहिए। तो जैसे कल विनायकी चतुर्थी है, मुख्य तिथि है, तो इसमें आप अपने घर के मुख्य द्वार में राइट हैंड साइड में ज़रूर दिया प्रज्वलित करें। जैसे प्रदोष की तिथि आती है, शिवरात्रि की तिथि आती है, सोमवार के दिन, इन विशेष दिनों में, विशेष तिथियों में आप अपने घर के मुख्य द्वार में राइट हैंड साइड में ज़रूर दिया प्रज्वलित किया करें। तो कल के दिन आपको भी दिया प्रज्वलित करना है, जिससे आपके घर में सकारात्मक वातावरण होता है, घर में क्लेश नहीं होता है। और एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना है, गणेश जी की यदि आप पूजा करते हैं घर में तो उसमें आपको तुलसी दल का प्रयोग नहीं करना होता है। पूरे शिव परिवार में तुलसी का दल किसी को भी अर्पित नहीं होता है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। गणेश जी को एक दूर्वा ज़रूर समर्पित करें, क्योंकि गणेश जी जैसे शंकर जी को बेलपत्री के बिना भोग स्वीकार नहीं होता है, जिस तरीके से लड्डू गोपाल के भोग में तुलसी दल का प्रयोग किया जाता है, उसी तरीके से जो गणेश जी होते हैं वो बिना दूर्वा के भोग ग्रहण नहीं करते। तो उनके जहाँ जिस साइड सूंड मुड़ी हुई होती है उधर पे आपको एक दूर्वा ज़रूर उनको अर्पित करना चाहिए। अब गुरुजी की जो पुस्तक में उपाय दिए हैं उसकी एक बार झलक देख लेते हैं। उसमें गुरुजी ने गणेश चतुर्थी के दिन किए जाने वाले विशेष उपायों की भी जानकारी दी है। गणेश चतुर्थी के दिन यदि आप गणेश जी की पूजन करते हैं तो आपको 1 सुपारी शंकर जी के निमित्त और 1 सुपारी माता गौरा मतलब माता पार्वती जी के निमित्त रखकर भी आपको पूजन करना चाहिए। दूसरा पॉइंट गुरुजी ने लिखा है कि महीने की जो हर चतुर्थी आती है उस दिन शिव जी के मंदिर में आपको दिया अवश्य लगाना चाहिए। इससे लक्ष्मी जी की प्राप्ति और प्रसन्नता के लिए वो दिया प्रज्वलित करना होता है। यदि आप गणेश चतुर्थी के दिन कहीं पे भी दिया प्रज्वलित नहीं कर पा रहे तो एक दिया आपको शिव मंदिर में जाकर ज़रूर प्रज्वलित करना चाहिए। इससे आपकी घर में लक्ष्मी जो होती है वो स्थायी देखने को मिलती है, घर में प्रसन्नता का माहौल रहता है। तो शिव मंदिर में जाकर एक दिया गोलबाती का गणेश चतुर्थी के दिन ज़रूर आप प्रज्वलित करें, जिससे आपके घर में कुबेर के भंडार भरे रहते हैं। गणेश चतुर्थी के दिन शिव जी के मंदिर में दीपदान करने से कुबेर का भंडार मिलता है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और उनकी प्रसन्नता के लिए ये विशेष उपाय ज़रूर करें।
यदि आप छोटे रूप में गणेश जी के घर में पूजा करते हैं गणेश चतुर्थी के दिन, तो उसमें गुरुजी ने बताए हैं कि गणेश चतुर्थी के दिन 1 सुपारी शंकर जी के निमित्त और 1 सुपारी माता गौरा मतलब माता पार्वती के निमित्त रखकर आपको पूजन अवश्य करना चाहिए। थोड़ी सी कुंकुरोली चढ़ाइए, शंकर जी की जो सुपारी है उसमें अष्टगंध चंदन चढ़ाइए, चावल चढ़ाइए, बेलपत्र अर्पित करें। इस तरीके से अगर आप पूजन करते हैं तो इससे भी आपके घर में लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है। अब बढ़ते हैं गुरुजी की किताब में। शिवलिंग पर जो अर्पण करने के जो फल होते हैं इसकी जानकारी है, साथ ही भगवान शिव को कौन सा रस चढ़ाने से क्या फल की प्राप्ति होती है और भगवान शिव को कौन सा फूल चढ़ाया जाता है तो क्या फल मिलता है, ये सभी जानकारियाँ देख लेते हैं। शिव महापुराण के अनुसार भगवान शिव को कौन सी चीज़ चढ़ाने से क्या फल मिलता है। किसी भी देवी देवता को पूजन करते वक्त उनको अनेक चीज़ें अर्पित की जाती हैं। भगवान को अर्पित की जाने वाली हर चीज़ का फल अलग अलग होता है। शिव महापुराण में इस बात का वर्णन है कि भगवान शिव को अर्पित करने वाली अलग अलग चीज़ों का अलग अलग फल होता है। जैसे भगवान शिव को चावल चढ़ाने से धन की प्राप्ति होती है। दूसरा, यदि आप भगवान शिव को तिल चढ़ाते हैं, जो काले तिल आते हैं, यदि आप उनको शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो इससे आपके किए गए पापों का नाश होता है। तीसरा, यदि आप जौ आती है एक मार्केट में, तो वो जौ को यदि आप भगवान शिव के शिवलिंग पर यदि आप अर्पित करते हैं तो आपके जो सुख होता है उसमें आपको वृद्धि देखने को मिलती है। गेहूं चढ़ाने से संतान की वृद्धि होती है। ये सभी अन्न भगवान को अर्पण करने के बाद गरीबों में वितरित कर देना चाहिए। अब भगवान शिव को कौन सा रस चढ़ाने से क्या फल मिलता है। यदि बुखार हो जाता है तो बुखार होने पर डॉक्टर को तो आपको दिखाना ही है, साथ साथ आपको ये उपाय भी करना है। बुखार आने पर भगवान शिव को जल धारा चढ़ाने से शीघ्र लाभ देखने को मिलता है। दूसरा, तेज़ दिमाग के लिए गुरुजी ने इसमें बताए हैं कि जो दूध आप शंकर जी को चढ़ाते हैं उसमें थोड़ी सी शक्कर मिला दीजिए। आप पिसी शक्कर का प्रयोग भी कर सकते हैं। दूध में थोड़ी सी पिसी हुई शक्कर मिलाकर आप भगवान शिव को चढ़ाएं। इससे आपका तेज़ दिमाग होता है, बुद्धि बलवान होती है। खासकर बच्चों के हाथों से आप ये ज़रूर अर्पित कराया करें। सुगंधित तेल से भगवान शिव का अभिषेक करने से समृद्धि में वृद्धि होती है। शिवलिंग पर गन्ने का रस यदि आप चढ़ाते हैं तो सभी आनंदों की प्राप्ति होती है। वहीं शिव जी को यदि आप गंगा जल चढ़ाते हैं तो भोग और मोक्ष दोनों की ही प्राप्ति होती है। भले ही आप 1 बूंद गंगा जल चढ़ाएं, अगर आप ऐसा नियम बना लेते हैं या विशेष तिथियों में आप गंगा जल अर्पित करते हैं तो भोग और मोक्ष दोनों की आपको प्राप्ति होती है। वहीं यदि आप शहद भगवान शिव के ऊपर चढ़ाते हैं या शहद से भगवान शंकर का अभिषेक करते हैं तो जो टीबी रोग जिनको हो जाता है उसमें आपको आराम भी मिलता है। वहीं यदि आप शिवलिंग के ऊपर दूर्वा अर्पित करते हैं तो दूर्वा अर्पित करने से आपको दीर्घायु प्राप्त होती है। इसी तरीके से और भी चीज़ें गुरुजी की पुस्तक में दी गई हैं, वो सभी जानकारी धीरे धीरे करके सभी वीडियोस में आपको थोड़ी थोड़ी दे दी जाएगी ताकि सभी जानकारी का लाभ आप सभी उठा सकें। आज के उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।